हिमंत बिस्वा सरमा, एक ऐसा नाम जिसने असम की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। स्टूडेंट लीडर से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर चुनौतियों, संघर्ष और बड़े फैसलों से भरा हुआ। आज हम जानेंगे उनके जीवन की पूरी कहानी। हिमंत बिस्वा सरमा का जन्म 1 फरवरी 1969 को असम के गुवाहाटी में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई कॉटन कॉलेजिएट 1969 को असम के गुवाहाटी में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई कॉटन कॉलेजिएट स्कूल में हुई और बाद में कॉटन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और पीएचडी भी हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही हिमंत राजनीति से जुड़ गए थे। वो असम स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा रहे और युवाओं की समस्याओं पर खुलकर बोलते थे। यहीं से उनकी नेतृत्व क्षमता सबके सामने आने लगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद हिमंत ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत की, लेकिन जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और जल्द ही वे राजनीति में सक्रिय हो गए। 2001 में हिमंत बिस्वा सरमा पहली बार जेलुकबाड़ी सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद उन्होंने हर चुनाव बड़ी आसानी से जीता और लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। कांग्रेस सरकार में रहते हुए उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। असम के हेल्थ सेक्टर में कई बड़े सुधार उन्हीं के कार्यकाल में हुए। 2015 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। यह फैसला असम की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हुआ। बीजेपी ने उन्हें पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक रणनीतिक चेहरा बनाया। 2021 में हिमंत बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में बड़े बदलाव देखने को मिले। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई सख्त व लोकप्रिय फैसले लिए। अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान, ये उनके शासन की प्रमुख पहचान है। हर बड़े नेता की तरह हिमंत बिस्वा सरमा भी विवादों से अछूते नहीं रहे। उनके कुछ बयान और निर्णयों पर राजनीतिक बहसें भी हुईं, लेकिन फिर भी वे असम के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। हिमंत बिस्वा सरमा की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है उनका सीधे जनता से संवाद। वे अक्सर बिना सुरक्षा घेरे के लोगों से मिलते हैं, स्कूलों, अस्पतालों और गांवों का दौरा करते हैं। लोग उन्हें एक कड़े फैसले लेने वाले नेता के रूप में देखते हैं। राजनीति के साथ साथ हिमंत खेलों में भी काफी सक्रिय हैं। वे असम क्रिकेट एसोसिएशन और बैडमिंटन संगठन से जुड़े रहे हैं। उनके प्रयासों से कई खेल परियोजनाएं आगे बढ़ीं। हिमंत बिस्वा सरमा का परिवार हमेशा उनकी ताकत रहा है। उनकी पत्नी रिणिकी भुइयाए सरमा एक उद्यमी हैं और उनके बच्चे भी पढ़ाई में आगे हैं। व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद वे परिवार को समय देने की कोशिश करते हैं। उनके कार्यकाल में असम में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुए। नए पुल, सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का निर्माण जारी है। सरकार का लक्ष्य है असम को नया विकसित राज्य बनाना। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। कई कड़े कानून, तेज पुलिस कार्रवाई और नए हेल्पलाइन सिस्टम लागू किए गए। उनकी सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया। हिमंत बिस्वा सरमा सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। वे कई राज्यों की चुनाव रणनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके कारण बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में अपनी उपस्थिति मजबूत की। उनके फैसलों की वजह से कभी कभी विपक्ष और सामाजिक संगठनों से आलोचना भी मिलती है। कानून व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई, भाषणों की तीखी शैली, ये सब उन्हें विवादों के केंद्र में भी लाते हैं, लेकिन वे अपनी स्पष्टवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। हिमंत बिस्वा सरमा का विजन है एक आधुनिक, सुरक्षित और विकसित असम। वे रोजगार, शिक्षा और डिजिटल विकास पर जोर दे रहे हैं। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम लगातार बढ़ रहे हैं। उनके कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। बेहतर सड़कें, कड़े प्रशासनिक कदम और तेजी से विकास कार्य। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बाढ़, बेरोजगारी और सामाजिक संतुलन जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। यह सफर अभी अधूरा है। हिमंत बिस्वा सरमा का जीवन दर्शाता है कि मेहनत, साहस और स्पष्ट सोच किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। असम के विकास में उनकी भूमिका आने वाले समय में और भी अहम होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं
आप हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं